छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र चल रहा है और विधानसभा में तीखी बहस देखी जा रही है। आज मानसून सत्र के चौथे दिन में सदन में स्काई वॉक नक्सल राजस्व मुद्दे को लेकर काफी बहस हुई। दोनों पार्टी के नेताओं ने सभी प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया। ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड दामू आम्बेडारे ने कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और विधायक धर्मजीत सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नक्सली मुद्दों को लेकर कवासी लखमा से सवाल किए। वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जो भी राज्यों संबंधी समस्याएं उसे जल्द से जल्द निपटारा वे कर रहे हैं। विधायक धर्मजीत सिंह से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने जो प्रश्न लगाए थे उसका उत्तर हमने सदन में दे दिया है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से हम नहीं भागे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा आज चौथे दिन आज विधानसभा में भारी शोर हंगामा हुआ। बस्तर को लेकर जो कल नक्सली मामले को लेकर ठीक से जो सवाल जवाब ने उसके बारे में आप बताएंगे। आज कल हमारे नक्सलट बारे में जो कानून व्यवस्था बारे में स्थगन लाए थे, जब से भारतीय जनता पार्टी जब सरकार छत्तीसगढ़ में आती है 15 साल में 700 गांव खाली हो गया, 300 घर ताड़मेटला में जल गया, 1000 लोग आंध्र तेलंगाना में बग गए। उसी प्रकार इस साल 7 महीना में भी वही हाल हुआ है। 7 महीना में 700 लोग जेल रिकॉर्ड की सबसे मेरे ख्याल से तो ऊपर है। वही बात हम उठाए, बस्तर का सुरक्षा हो, बस्तर में नक्सलेट खत्म हुए, कौन नहीं चाहता है, लेकिन आदिवासी को मारना जेल भेजना ही कौन सा गुना है। तो इसलिए हम लोग अब कल बातें किए। हमारा जो वर्तमान गृह मंत्री है गोलमोल जवाब देकर वही पुराना रवैया में जाते हैं। इसका लड़ाई लड़ेंगे। क्या छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ मानते हैं क्या? अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ में पहले तो बस्तर को बोलते थे, अभी रायपुर सुरक्षित नहीं है। रायपुर रोज डकैती, चोरी, चक्कूबाजी, ये धमतरी, रायगढ़ कोई चार सुरक्षित नहीं है। रात दिन हमारा छत्तीसगढ़ के बाहर के गैंग आके गोली चलाते हैं। रात को वॉकिंग नहीं चल रहा है यहाँ के नौजवान लड़की या लड़का। रायपुर राजधानी में ये हाल हुआ है विष्णुदेव सरकार में। क्या छत्तीसगढ़ में जो अराजकता का जो मामला है उसे क्या देखते हैं? हम उसी कारण कल लगातार विधानसभा में विस्तृत बातें किया है। अब सरकार सुधरे तो अच्छा है, और नहीं सुधरे तो हम लोग कल हमारे पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इसका लड़ाई हम लड़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक राजस्व के मामले को लेकर आज टंकराम जी ने आज जो जवाब सवाल जो दिए उस मामले में आज वर्मा जी आज कहेंगे। आज जो विधानसभा में जो आज एक राजस्व के मामले का जो आया था मामला क्या है उसका? देखिए, राजस्व प्रकरण में त्रुटि सुधार का विषय आया था और ये त्रुटि सुधार का जो विषय जो है भूपेश बघेल सरकार में जो तहसीलदार को अधिकार था उसके अधिकार को छीन करके एसडीएम को दे दिए थे। क्योंकि एक एसडीएम के अंदर में 2, 4, 5 तहसीलदार भी रहते हैं तो बहुत व्यापक हो जाता है। उसके कारण प्रदेश में त्रुटि सुधार के मामले में बहुत बढ़ोतरी हो गया था। तो इसको हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से इसको फिर से जो त्रुटि सुधार का अधिकार था उसको एसडीएम से हटा करके तहसीलदारों को दे दिए। और उम्मीद है कि इससे बहुत जल्दी जो त्रुटि सुधार की संख्या बहुत बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी और किसानों को, भूमि स्वामियों को तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय का चक्कर मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कलेक्टर को भी निर्देश देने के बाद भी कलेक्टर अपने अधिकारियों को से काम नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, काम हो रहा है और अभी जो बीच का समय था अभी 6 महीने का, अब ये मान सकते हैं कि देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण राजस्व का कुछ काम प्रभावित हुए। क्योंकि आप देखते हैं कि राजस्व अमला ही चुनाव कार्यों में, वैसे सभी विभाग के लोग रहते हैं पर चुनाव कार्यों में व्यस्तता के कारण थोड़ा सा संख्या बढ़ी है। लेकिन अभी भी राजस्व के मामले पूरे प्रदेश भर में काफ़ी लंबित पड़े हुए हैं। नहीं, बहुत संख्या में अभी निपटारा हो गया। अभी 6 महीने में हमने कई स्तर के हमने शिविर का आयोजन कराया, अभी राजस्व पखड़ा का आयोजन करवाया। उसके कारण हमारी संख्या जो है बहुत, प्रकरणों की संख्या बहुत कम हो गई। तहसीलदारों के भी मामले और पटवारी के भी मामले हैं जो अभी उनके मामले भी अभी लंबित पड़े हुए हैं। उनके मामले इस पीएसओ और सुरक्षा के मामले को लेकर था? नहीं, उनके कोई मामले नहीं है। सारे विषयों पे चर्चा हो गई और वे अपने काम पे लौट गए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं।
ये थे प्रदेश के खेल मंत्री और खेल एवं राजस्व मंत्री थे। उनका कहना है कि प्रदेश में जो राजस्व के मामले में जो त्रुटि आई थी वो त्रुटि को राज्य सरकार के माध्यम से पूर्ण कर ली जाएगी और जो राजस्व के मामले जो बहुत सारे पेंडिंग उसे भी निपटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज मानसून सत्र का चौथे दिन आज विधानसभा में कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसके सवाल का जवाब नहीं होता, जिससे विधायक भी काफ़ी नाराज होते हैं। आज हमारे साथ सदन के और वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह आज उपस्थित है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो विधायक जो सवाल जवाब करते हैं उसका जवाब का प्रश्न का जवाब उसका नहीं आ पाता, उसका कारण क्या है? किसने बोल दिया नहीं आ पाता है? हर प्रश्न का सार्थक और उचित जवाब माननीय मंत्री और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और जो प्रश्न में वो पूछते हैं उसकी पूरी जानकारी उनको दे दी जाती है। जिस प्रकार से विपक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ है, ये अब उनके कह देने से कोई अपराधगढ़ थोड़ी हो जाएगा। बस्तर में जिस प्रकार से जो नक्सली वाले मामले पर उसका ठीक से जवाब नहीं आ पाया था, कल भी ठीक से जवाब नहीं आया। 172 नक्सली मारे गए और नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी सरकार में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए तो सब जवाब सही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट होता नहीं है और उनके संतुष्टि और असंतुष्टि का कोई जवाब यहाँ पर दिया भी नहीं जा सकता है। और किसानों का भी मामला आया था कल। किसानों के हित में भी कृषि संशोधन बिल पेश हुआ है, उसमें किसानों के हित के लिए सरकार ने संशोधन किया है कृषि उपज मंडी के कानून में और उससे किसानों का भला होगा। कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ दामोदर मिडर, ग्रैंड न्यूज, रायपुर।